हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। और इसमें हम बहुत सारे ग्रामर भी सीखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेइंग द कोर्स। स्टेइंग द कोर्स मतलब क्या है? स्टेइंग का मतलब होता है बने रहना। किस पर बने रहना? द कोर्स। द कोर्स का मतलब क्या है? सही मार्ग पर बने रहना। कैसा मार्ग? देखो, on the fight against air pollution in the Indo-Gangetic plains। देखो, इंडो-गैंगनेटिक प्लेन्स का मतलब क्या होता है? जो इंडो गंगा के मैदान है ना, उनको बोलते हैं। मतलब जो उत्तर भारत के जो उपजाऊ क्षेत्र है उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो ऑन द फाइट, फाइट का मतलब यहाँ पर, वैसे तो फाइट का मतलब लड़ाई होता है, बट यहाँ पर क्या समझेंगे? संघर्ष। तो कैसा संघर्ष? किसके खिलाफ? तो द संघर्ष किसके खिलाफ? अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो संघर्ष है, कहां पर? इन द इंडो गैगनेटिक प्लांट्स पर। ठीक है, गंगनेटिक प्लांट्स पर। ठीक है, चलो आगे देखते। द सेंटर एंड द स्टेट। देखो, सेंटर की बात हो रही है और स्टेट की बात हो रही है। तो द सेंटर एंड स्टेट नीड। क्यों नीड आया? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। देखो, स्टेट्स की बात हो रही है और सेंटर्स की बात हो रही है। सेंटर की बात हो रही है, स्टेट्स की। इसीलिए यहाँ पर नीड है। अगर सिंगुलर होता तो क्या हो जाता है? यहाँ पर नीड्स हो जाता है। समझ में आया? ये चीज को ध्यान रखना है। तो द सेंटर एंड द स्टेट नीड टू फाइट। अब यहाँ पर हम मीनिंग क्या ले लेंगे? लड़ने की। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है ना कि इनको लड़ना है। किससे लड़ना है? एयर पोल्यूशन से। तो एयर पोल्यूशन से लड़ना है टुगेदर। मतलब क्या है? कि जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, उनको जरूरत है, आवश्यकता है लड़ने की एयर पोल्यूशन को साथ मिलकर। तो टुगेदर मतलब साथ मिलकर। तो जो केंद्र सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। किससे? एयर पोल्यूशन से। मतलब उनका सामना करने की। तो यहाँ पर मतलब देखो, क्या होता है, इंग्लिश में हम अपने आप से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फाइट का मतलब क्या समझ लिया? संघर्ष। क्यों? क्योंकि संघर्ष ही तो चल रहा है। किसके खिलाफ संघर्ष है? तो एयर पोल्यूशन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। समझ में आ गया? इस तरह से कॉन्टेक्स्ट निकाला करो, कॉम्प्रिहेंड करना है। विथ द साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रॉइंग टू क्लोज। अब देखो, यहाँ पर समझना ध्यान से। ड्रॉइंग टू क्लोज। ड्रॉइंग टू क्लोज का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक। ड्रॉइंग टू क्लोज का मतलब होता है समाप्ति की ओर बढ़ना। तो देखो, साउथ वेस्ट के मॉनसून जो है वो क्या हो रहा है? ड्रॉइंग टू क्लोज मतलब वो समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है। साथ ही में देखो, नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है, पर्टिकुलरली द स्टेट्स इन द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स। अब ये बता रहे हैं नॉर्थ इंडिया कौन है। तो ये यहाँ से कॉमा लगाया। मतलब क्या है? मैंने आपको बताया है। जो इस वीडियो को देखता होगा, जो हम अपलोड करते हैं, तो उनको पता होगा ये है एपोजिशन। एपोजिशन क्या काम करता है? एपोजिशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस नॉर्थ इंडिया के बारे में बता रहा है। कौन से नॉर्थ इंडिया? तो खास करके वो स्टेट जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स में आते हैं। ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसकी वर्ब कौन है? देखो यहाँ पर ब्रेस। यहाँ पर ये ब्रेस देख रहे हो ना, ये यहाँ पर क्या है? एक इसकी वर्ब है। और कैसी वर्ब है? प्लूरल है। अब आप सोचोगे नॉर्थ इंडिया दिया हुआ है, ये तो सिंगुलर है। नहीं, यहाँ पर इसको एज अ प्लूरल कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स की बात हो रही है। अब इस नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्टेट आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्रेस है। समझ में आ रहा है? या अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर ब्रेसेस होता हो जाता। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया जो खासकर की स्टेट है, इंडो गैग्नेटिक जो प्लेन्स है, ब्रेस देमसेल्फ का मतलब क्या होता है? किसी जो कठिन परिस्थिति या स्थिति से खुद को क्या करना? तैयार करना। तो वो क्या कर रहे हैं? खुद को तैयार कर रहे हैं फॉर एनुअल स्पाइक इन विंटर पॉल्यूशन। तो जो सालाना जो स्पाइक होती है, स्पाइक का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। तो जो वार्षिक जो वृद्धि होती है, किसमें? इन विंटर पॉल्यूशन में। तो जो विंटर पॉल्यूशन होता है उसमें जो वृद्धि होती है, उसको लेकर जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, कौन? इंडो गैग्नेटिक जो स्टेट है, ठीक है, प्लांट्स के जो स्टेट है, वो क्या कर रहे हैं? खुद को तैयार कर रहे हैं इस पॉल्यूशन के लिए। इस पॉल्यूशन जो बढ़ते जो पॉल्यूशन है, कब? जो वार्षिक पॉल्यूशन बढ़ता है कब? विंटर में। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, तो ये आपको मैं बता दिया है। आपको ये यहाँ से यहाँ तक एक एपोजिशन है। तो कॉमा से कॉमा मिल जाए तो समझ जाया करो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो कॉमा से कॉमा बाद में देखा करो, अच्छा वर्ब यहाँ पर है, ये है। ठीक है।
और ये इसका सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये, कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। और ये यहाँ पर मेन क्लॉज है, ये यहाँ पर एक मेन क्लॉज है। समझ में आ गया? चलो, अर्लियर दिस वीक। अर्लियर दिस वीक का मतलब क्या है? देखो, अर्लियर दिस वीक मतलब इस हफ्ता की शुरुआत से। तो मतलब जैसे ही ये हफ्ता शुरू हुआ तो अर्लियर दिस वीक, तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही क्या हुआ? अ टॉप फंक्शनरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कन्वेड अ मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दिल्ली। यहाँ तक देखो, अ टॉप फंक्शनरी, तो जो टॉप के जो उच्च जो फंक्शनरी थे, ठीक है, इन दी मिनिस्ट्रीज ऑफिस, तो जो मिनिस्ट्री के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है, वहां के जो टॉप के जो फंक्शनरीज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? कन्वेज। कन्वेज का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो उन्होंने क्या बुलाई? एक मीटिंग, एक बैठक बुलाई विथ रिप्रेजेंटेटिव। किसके साथ? रिप्रेजेंटेटिव के साथ। फ्रॉम कहाँ से? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। along with मतलब के साथ, किसके साथ? द हेड्स ऑफ सेवरल मिनिस्टर्स इन दिल्ली। तो जो किसके साथ बुलाया? द हेड्स ऑफ सेवरल। सेवरल मतलब क्या होता है? अनेक। ठीक है, सेवरल का मतलब क्या है? अनेक। समझ में आ गई? अनेक होता है। अब देखो, एक बार फिर से समझो यहां से। देखो, अर्लियर दिस वीक, इसका मतलब समझ में आ गया ना? इस सप्ताह के पहले, मतलब इस सप्ताह के शुरुआत में, ठीक है, अर्लियर मतलब शुरुआती में। अ टॉप फंक्शनरी, जो टॉप ऑफिस, जो देखो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो टॉप फंक्शनरीज होंगे ना, ठीक है, वहां के जो उच्च अधिकारी होंगे जो टॉप के, उन्होंने क्या किया? कन्वेज। कन्वेज मतलब मीटिंग बुलाई। अब बुलाई तो देखो V2 है, ये क्या है? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग मतलब एक बैठक बुलाई, किसके साथ? विथ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कहाँ से? दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। अब along with मतलब क्या है? along with मतलब के साथ, किसके साथ में? द हेड्स ऑफ द सेवरल मिनिस्टर्स इन दिल्ली, जो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे इन दिल्ली, ठीक है, हेड्स ऑफ जो सेवरल मिनिस्टर्स थे, कहाँ पर? इन दिल्ली में। समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज सिखाता हूँ, तो चलो देखते हैं। ये है along with। along with को मैं सिखा रहा हूँ आपको कि along with का यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो, जैसे आप देखोगे, सब्जेक्ट होगा, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है? जैसे आपको मिलता है with, along with, ठीक है, फिर आपको मिलता है together with। मैं आपको वो ये स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, टुगेदर विथ, फिर एज वेल एज, ध्यान से देखना एक एक, एज वेल एज, फिर क्या होता है? इन एडिशन टू, एडिशन टू, और भी होते हैं। और क्या होता है? जैसे कि बट हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बट हो गया, अनलाइक हो गया, और क्या हो गया? और क्या होता है? बिसाइड्स हो गया, इंक्लूडिंग, मैं सब आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप ये सब लिख लेना, ठीक है। इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग एंड नॉट, रेदर देन, एक सेकेंड, रेदर देन, और क्या होता है? लेड बाय और गवर्न बाय। ये तो आपको मैंने बताया था, आपको अगर याद हो तो ये मैंने आपको बताया था, लेड बाय, गवर्न बाय, ये सब तो आपको बताया था ना मैंने, पास्ट पार्टिसिपल जैसे। तो आपको याद क्या रखना है? एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा जिसको मैं S1 बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट एक यहाँ पर होगा जिसको सब्जेक्ट 1 लिख दिया, फिर बीच में ये दिया होगा और प्लस करके यहाँ पर एक सब्जेक्ट दूसरा होगा, ठीक है। तो आपको किसको देखकर बात करनी है? आप जो वर्ब लगाओगे ना, वो आप लगाओगे सब्जेक्ट 1 को देख के। किसको देखकर लगाओगे? सब्जेक्ट 1, मतलब ये जो पहले यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब आएगी। देखो, पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बीच में ये कोई भी वर्ड हो सकते हैं, फिर यहाँ पर एक दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब किसको देख के लगाओगे? ये पहले वाला, दूर वाले को। क्यों? क्योंकि भाई बात किसकी हो रही है? बात इसकी हो रही है। ये तो सारे क्या है? एक प्रपोजिशन है ना। अब इंक्लूडिंग है, बिसाइड्स है, अनलाइक है, ठीक है, तो ये तो प्रपोजिशन से आ गए। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम along with
हिज फ्रेंड्स। देखो अब यहाँ पर समझना, एक राम आपका सब्जेक्ट हो गया S1, और एक सब्जेक्ट आपको कौन है, ध्यान से देखो, दूसरा सब्जेक्ट आपको हो गया फ्रेंड्स। हो गया, हो गया ना, एक ये है यहाँ पर राम और एक ये है। अब आपको और बीच में मिल गया आपको along with, देख रहे हो यही तो है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब क्या लगाऊं मैं, आर लगाऊं या इज लगाऊं, आप बताओ क्या लगाना चाहिए मुझे। तो मैं इस राम को देखकर लगाऊंगा, राम यहाँ पर सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इज करूंगा, क्या करूंगा, इज। तो राम along with his friends is going to market, going to market। ये समझ में आ गया आपको। तो देखो ये सब्जेक्ट वन हो गया S1, ये जो मैंने लिखा हुआ है, और ये सब्जेक्ट टू हो गया फ्रेंड्स, और बीच में आपको ये कुछ मिल जाए इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो along with आप बीच में देख रहे हो ना, इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको देखकर आप ये वर्ब लगाओगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब जैसा टेंस होगा वैसे फिर लगा दिया, ठीक है। जैसे और एग्जांपल, द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल टुगेदर, देखो मैं लिख रहा हूं टुगेदर विथ ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ऑल द स्टूडेंट्स कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है सब्जेक्ट, और यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर ये है। तो आपको क्या लगाना चाहिए, और टुगेदर विथ बीच में मिल गया, ये देखो, इसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये तो एक इसके पहले सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद मिलेगा, तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली इज आएगा। क्यों, क्योंकि द प्रिंसिपल सिंगुलर की बात हो रही है। समझ में आ गया, तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या लगाया, इज का यूज किया है। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। अब ये चीजें आपको न्यूज़पेपर में नहीं दी हुई है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सीख लो, ठीक है। आइदर और सीखो, और एक होता है, देखो पहले ऐसे करो, आइदर होगा, फिर एक सब्जेक्ट होगा जिसको मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट वन, ठीक है, फिर यहाँ पर नॉर होगा, ठीक। और देखो नाइदर होगा, एक सेकेंड, नाइदर होगा, नाइदर के बाद क्या होगा, कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है, इसको मैंने एज सब्जेक्ट वन लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या होगा, नाइदर के साथ नॉर होगा, मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने नॉर लिख दिया था, गलत लिख दिया था। अब क्या होगा, ये हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट टू होगा, एक और नाउन होगा जिसको मैंने सब टू लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक सब टू होगा, ठीक है। समझ में आया। अब इन दोनों को देखकर आपको क्या करना है, जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो आएगी सब्जेक्ट टू को देखकर, मतलब पास वाले को देखकर आएगी, ठीक है, मतलब इसको देखकर आएगी वर्ब। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ईदर यू और ही, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद बताओ इसमें क्या आएगा। स्टोलन माई पेन, ठीक है। तो ईदर यू और ही, अब यहाँ पर ही को देखकर आएगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट टू, तो ही को देखकर यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है। जैसे नाइदर का देखो, नाइदर, नाइदर द टीचर, टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, इज आएगा कि आर आएगा, प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, समझ में आएगा। तो क्या हुआ, अब इसको देखकर आएगा, ये है सब्जेक्ट टू, देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया आपका, ठीक है, और एक सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो इस ये जो पास वाला है इसको देखकर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। समझ में आ रहा है ये, तो ये होता है आइदर और नीदर और, ठीक है। और ये भी सीख लिया आपने, दो चीज सीखी। चलो आगे देखते हैं। तो कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, हाँ देखो,
The brief was to take stock of the steps in place to prevent air quality from deterring catastrophically in Delhi. मतलब क्या है? The brief का मतलब यहाँ पर क्या है? जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? ठीक है, समझना ध्यान से। तो ब्रीफ मतलब उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? वॉज टू जब भी ऐसा आ जाए, वॉज के बाद जस्ट टू आ जाए, ठीक है, या इज के बाद टू आ जाए, आर के बाद ऐसे टू आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? करना था, क्या करना था? तो जो उद्देश्य था वॉज टू टेक स्टॉक ऑफ द स्टेप्स इन द प्लेस टू प्रिवेंट एयर क्वालिटी फ्रॉम डेटरिंग कैटास्ट्रोफिकली इन, कहाँ पर? इन दिल्ली में। मतलब क्या है कि ये जो उद्देश्य था, किस चीज का उद्देश्य? यह उद्देश्य था टेक स्टॉक ऑफ द स्टेप्स, तो स्टेप लेना, किस चीज का स्टेप लेना? देखो, टेक स्टॉक ऑफ मतलब क्या होता है? स्थिति का मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है स्थिति का जो मूल्यांकन करना था। तो क्या उद्देश्य था? स्थिति का मूल्यांकन करना था। द स्टेप, जो कदम थे किस चीज के लिए? इन प्लेस टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? एयर क्वालिटी। तो रोकने के लिए जो एयर क्वालिटी है फ्रॉम डिटरिंग, डिटरिंग का मतलब क्या होता है? डिटरिंग मतलब होता है बिगाड़ना, जो बिगाड़ रहा है कैटेस्ट्रोफिकली इन दिल्ली में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखो। वाइल पॉल्यूशन फ्रॉम वेहिकुलर इमिशंस, इमिशंस मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। तो देखो, हालांकि जो पॉल्यूशन है कहाँ से? वेहिकुलर जो इमिशंस है, मतलब जो वाहन होते हैं ना, उनसे जो उत्सर्जन होता है, उससे रोड और जो कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, रोड बनती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां के जो डस्ट होते हैं, वो हो गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, डीजल सेट्स हो गए, ये हैव ओवर ईयर्स बीन काउंटेड एज द की सोर्स ऑफ इमिशन। तो इनको क्या किया गया है? ये एक सालों से क्या हो गए, इनको मूल्य, इनको काउंट का मतलब क्या है? गिना गया है या मापा गया है एज अ की सोर्स, एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इमिशन। कि जो इमिशंस होता है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो इसका महत्वपूर्ण क्या है? उसका रीजन क्या है? ये रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब जो है। ठीक है, अब देखो, द बर्निंग ऑफ पैडी stubble in Punjab and Haryana is known to be responsible for as much as 40% of the pollutant load during the October and November। अब क्या है मतलब? द बर्निंग ऑफ दी, अब देखो ये द आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब ये क्या है? ये यहाँ पर जीरंड है, और जीरंड क्या काम करता है? जीरंड जो होता है वो नाउन का ही रोल प्ले करता है, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर एक जीरंड है, समझ में आया? तो द बर्निंग, अब बर्निंग यहाँ पर क्या है? जीरंड है। तो द बर्निंग किस चीज का? अब ये देखो यहाँ से प्रपोजिशन से, द बर्निंग ऑफ पैडी स्टबल। पैडी का मतलब क्या होता है? पैडी मतलब होता है धान, ठीक है, और स्टबल मतलब होता है चारा, स्टबल इन पंजाब एंड हरियाणा इज नोन। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला था ना कि जो जीरंड होता है वो सब्जेक्ट भी बनता है। देखो यहाँ पर ये द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद बर्निंग लिखा हुआ है, ये एक जीरंड है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो ये पूरा आपका नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये यहाँ से प्रपोजिशन है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको छोड़ दो, और इसकी ये है वर्ब यहाँ पर, ये is the burning is known to be responsible for as much as 40% of the pollutant load during October and November। तो जो बर्निंग है किस चीज की? पैडी, धान की, जो धान होता है उसका जो चारा होगा, भूसा जो होगा, जो भी है, वो पंजाब और हरियाणा में इज नोन टू बी, देख लो, इज नोन, वो जाना जाता है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना? फॉर एज मच एज 40% ऑफ द पॉल्यूटेंट लोड ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर। मतलब कि अक्टूबर और नवंबर में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, वो पंजाब और हरियाणा की जो पैडिंग स्टबल होती है उसको जब जलाते हैं, उसकी वजह से 40% तो केवल यही होता है रीजन, केवल पंजाब और हरियाणा में जो पैडिंग की, जो पैडिंग स्टबल है उसकी बर्निंग होती है। समझ में आ गया? ठीक है, इज के साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव है, ठीक है, और टू बी ये इन्फिनेटिव हो गया, ये इन्फिनेटिव है, टू बी के साथ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज नोन टू बी रिस्पॉन्सिबल। समझ में आएगा? चलो आगे देखो, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, या तो कहे पंजाब इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 19.52 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ दिस ईयर। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ मतलब होता है कूड़ा, ठीक है,
तो देखो पंजाब इज एक्सपेक्टेड, अब यहां पर मतलब है पंजाब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, पंजाब से एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब पैसे वे कि पंजाब से एक्सपेक्ट किया जाता है टू जनरेट करने के लिए क्या 19.52 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ दिस ईयर एज कंपेयर टू हरियाणा 8 मिलियन टन्स। तो भैया पंजाब जो है वो कितना करने वाला है 19.52 मिलियन, सबसे ज्यादा, मतलब हरियाणा से भी ज्यादा। हरियाणा जहां पर देख रहे हो 8 मिलियन टन से, वहीं पर पंजाब देखो, पंजाब से क्या उम्मीद की जाती है, मतलब पंजाब से उम्मीद है कि वो कितने मिलियन पैडी स्ट्रो दिस ईयर क्या करेगा, मतलब जनरेट करने वाला है एज कंपेयर टू द हरियाणा की जो 8 मिलियन है। समझ में आ गया? चलो, एट द मीटिंग, मीटिंग में अब देखो एट द मीटिंग मतलब जो बैठक में, बोथ स्टेट हैव कमिटेड टू एलिमिनेट, तो जो दोनों स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, हैव कमिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने कमिटेड किया है, क्या कमिटेड किया है, एलिमिनेट करने का पैडी स्टबल को बर्निंग दिस ईयर। तो जो पैडी स्टेबल जो बर्निंग करते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम इस साल कमिटेड करते हैं ऐसा आपको, कि हम क्या नहीं करेंगे, बर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि कितनी होने वाली है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया 19.52 टन तो इधर निकलने वाली है और 8 मिलियन टन इधर पे। अब सोचो इनको जब जलाएंगे तो क्या होगा, समझ में आया? अब देखो टू बी श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित होने के लिए, लास्ट नवंबर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्रेसली ऑर्डर्ड, अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी एडवर्ब हो गया और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो देखो लास्ट नवंबर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। और इसमें भी अगर देखो तो ये पूरा सब्जेक्ट है और इसका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्रेसली ऑर्डर्ड, तो उसने क्या किया था, ऑर्डर किया था कि दैट सच बर्निंग कंप्लीटली सीजेस, सीजेस का मतलब क्या होता है, सीजे का मतलब होता है एकदम पूरा, क्या बोलते हैं, जैसे कि बंद कर देना, सीज मतलब क्या है, बंद कर देना। तो ये जो बर्निंग होती है उसको पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या बंद कर दी जाए, ठीक है, ऐसा समझो। हम मीनिंग खुद से निकालते हैं, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ टू बी श्योर, सुनिश्चित करने के लिए या सुनिश्चित है, लास्ट नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैड एक्सप्रेसली ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था, क्या ऑर्डर दिया था कि भाई ऐसी जो बर्निंग्स होती है ना उसको कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, इट हैज डिमांडेड, अब इट किसके लिए आ रहा है, मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिमांड किया है टू नो, जानने के लिए, फ्रॉम द सेंटर से, सेंटर से जानने के लिए, स्टेप्स क्या कदम उठाए हैं, दैट हैव बीन टेकन, जो लिए गए हैं, टू एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम, मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है पॉल्यूशन से रिलेटेड, इसके लिए क्या कदम उठाए हैं ये जानना चाह रहा है, इसकी डिमांड करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। समझ में आ गया? हैव बीन टेकन, देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जब भी याद रखो हैज हैव के साथ जब भी आपको बीन मिल जाए और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ जाओ पैसिव है, ठीक है। वेदर द स्टेट्स कैन कंप्ली रिमेन टू बी सी, देखो वेदर, वेदर का मतलब क्या, द स्टेट्स जो राज्य हैं, कैन कंप्लाई, कॉम्प्ली का मतलब क्या होता है, पालन करना, तो क्या जो राज्य सरकार है इसका पालन कर पाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। देखो रिमेन्स टू बी सीन, ये अभी देखना क्या है, बाकी है। मैंने हमेशा बोला था टू बी मिल जाए, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो ये याद रखो ये पैसिव है, किसका पैसिव है, इन्फिनेटिव का। और दूसरी बात ये समझो कि इसका मतलब होता है टू बी का मतलब अभी बाकी है, तो देखो यहाँ पर तो रिमेन्स भी लिखा हुआ है तो वैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।